बड़ी खबर आपको बताते हैं। अजीत पवार गुट के हरदाव पर शरद पवार गुट की भी नजर। अब खबर है शरद पवार गुट की तरफ से विधायकों से शपथ पत्र पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। इस पे लिखा है कि शरद पवार ही हमारे नेता हैं और हम उनके लिए निष्ठा रखते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, शरद पवार गुट की जहां पर बैठक होनी है वहां पर क्या तैयारियां की जा रही है, खासतौर से ये जो दस्तखत कराए जा रहे हैं शपथ पत्र पर, इसके बारे में बताइए मृत्युंजय। को जानकारी दूं, लेकिन इसके पहले जो फ्रेम में हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को उसके बारे में बता दूं। सुप्रिया सुले पहुंच चुकी हैं यशवंतराव चौहान सेंटर पर। ये जो आप सफेद रंग की कार देख रही हैं, पीछे की सीट पर सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं। एक कॉल आया है जिसकी वजह से वो अभी गाड़ी से नहीं उतरी हैं। गाड़ी का दरवाजा खुला है और वो सीधे यशवंतराव चौहान का जो पीछे का गेट है वहां से वो सीधे यशवंतराव चौहान ऊपर सेंटर पर जाएंगी। आपको बता, देखिए सुप्रिया सुले आ रही हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। और देखिए एक बार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रही है हमारे कैमरे के लेंस की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि ये मीडिया से बात करके अपनी एक प्रतिक्रिया देंगे। समर्थक भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई क्या संख्या बल है आपके पास? क्या संख्या बल है? दो विधायक लौटे हैं, अभी दो विधायक लौटे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं? दुसऱ्याचा भाड्याचा कार्यक्रम आहे। माझी हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही जर तिथे थांबला तर बाकीच्या भाडेकरूंना गैरसोय होणार आहे। माझी हात जोडून विनंती, तुम्ही जर तिथे गेला तर मी तिथे येईन। माझी हात जोडून सुप्रिया सुले निवेदन कर रही हैं कि ये जो बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा प्राइवेट है, तो वहाँ पर वो बात नहीं करेंगे मीडिया से और मीडिया स्टैंड पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वाईबी चौहान में 1 बजे बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 बजे जो बैठक है उसके पहले 2 विधायक पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 2 विधायकों में से एक विधायक जो थे वो अजीत पवार के शपथ विधि के दौरान भी मौजूद थे, जिनका नाम किरण लहमाटे है। किरण लहमाटे अहमदनगर के अकोले से विधायक हैं, वो मौजूद थे। और जो दूसरे साथ ही साथ विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं, बहुत सारे जो समर्थक यहाँ पर उमड़ पड़े थे। 2 विधायक लौटे हुए हैं। पहला किरण लहमाटे जो कि अहमदनगर के अकोले से विधायक हैं, ये शपथ विधि के दौरान मौजूद थे। और दूसरे विधायक हैं अशोक बापू पवार जो कि देवगिरी में जब एक बैठक हुई थी अजीत पवार गुट की, उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों का कहना है कि हम शरद पवार जी के साथ हैं और हमसे साइन कराया गया। ये बहुत बड़ा बयान है। इन दोनों का कहना है कि हमसे साइन कराया गया। यानी अब सवाल उठ रहा है कि जो अजीत पवार ग्रुप दावा कर रहा है कि हमारे पास 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाले पेपर हैं, तो क्या वाकई उनसे जबरन साइन कराया गया है? इसीलिए निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार किसके साथ कौन होगा। थोड़ा सा मंच की तरफ लेकर चलते हैं क्योंकि संभवतः सुप्रिया सुले हो सकता है बातचीत करें यहाँ पर। दिखा दें कि बहुत सारे वाईबी चौहान सेंटर पर समर्थक पहुंचे हुए हैं और पूरे मुंबई भर में बैनर और पोस्टर से पूरा परिसर पटा हुआ है। वाईबी चौहान सेंटर पर ये तस्वीरें हैं और बहुत सारे जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको तैयारियों के बारे में बता दें तो जरा नज़र दौड़ाएं। धर्मेंद्र कैमरा जरा घुमाएं यहाँ यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर। देखिए किस प्रकार से जो समर्थक है वो सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। संभाजी ब्रिगेड के लोग आपको नजर आएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवक मोर्चा के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस सुरक्षा बल बहुत है। आपको एक मुख्य दरवाजे की तरफ भी आपको लेकर चलता हूं यशवंतराव चौहान सेंटर के, और देखिए किस प्रकार से बैनर पोस्टर से पूरा परिसर पटा हुआ है। हमने मुंबई की सड़कों पर देखा किस प्रकार से अजीत पवार गुट के समर्थन में बैनर पोस्टर लगे हुए थे, तो यहाँ सामने देखिए वाईबी चौहान सेंटर के बाहर इसी प्रकार से बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं जिसपे लिखा गया है राष्ट्रवादी फक्त साहिबांची, यानी राष्ट्रवादी सिर्फ और सिर्फ साहब की है। और बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है 83 साल का योद्धा। तो मृत्युंजय आप यहाँ मौजूद हैं जहां पर शरद पवार गुट ने बैठक बुलाई है। यहां पर जिस तरीके से जमावड़ा जुटता हुआ आप कार्यकर्ताओं का देख रहे हैं और जो चर्चाएं यहां महाराष्ट्र के मुंबई के सियासी गलियारे में हो रही हैं, उसकी बात क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? रविवार को जो कुछ हुआ उसके 3 दिन बीत जाने के बाद क्या शरद पवार गुट इस वक्त डैमेज कंट्रोल करता हुआ रविवार के मुकाबले आज मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है क्या? देखिए रोमाना, शरद पवार के समर्थन में निश्चित तौर पर आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा संख्या बल आएगा, कार्यकर्ता उमड़ेंगे। लेकिन
आज जो दिन है ना वो महत्वपूर्ण है, विधायक किसके पास है, क्योंकि इससे स्थिति स्पष्ट होगी कि किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है, यानी किसका ग्रुप ज्यादा मजबूत है। ये कार्यकर्ता निश्चित तौर पर उनकी भावना है, शरद पवार के को मानने वाले लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, तो दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पर और अलग अलग संगठनों के लोग आए हैं, लेकिन मायने रखता है कि विधायक कितने आते हैं और किसकी तरफ ज्यादा विधायक जाते हैं, महत्वपूर्ण है। 2 विधायक तो अब तक आ चुके हैं और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि दोनों विधायकों ने ये कहा कि हमसे साइन कराया गया है एक पेपर पर, यानी कि जो अजीत पवार गुट दावा कर रहा है कि हस्ताक्षर किए हुए लोग हमारे साथ हैं, तो क्या वो साइन जबरन कराएगा, एक सवाल है। 2 विधायक लौटे हुए हैं, उसमें से एक विधायक तो बाकायदा शपथ विधि के दौरान मौजूद थे, तो क्या माना जाए कि जो शपथ विधि के दौरान थे उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। 2019 में हर किसी ने देखा था क्या हुआ था, अजीत पवार ने शपथ लिया था डिप्टी सीएम का देवेंद्र फडणवीस के साथ में, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर कहानी पलट गई थी, सभी विधायक लौटकर इसी वाईबी चौहान सेंटर पर आ गए थे। तो ये तो कार्यकर्ता है रोमाना, तो आज ये देखना कार्यकर्ता दिलचस्प होगा कि है, आखिरकार क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर ताकत शरद पवार की जरूर नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो वाईबी चौहान सेंटर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोपहर 1 बजे शरद पवार ने बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।